में लगातार जांच एजेंसियां इस वक्त सक्रिय हैं। अब जो खबर मिल रही है कि एनआईए अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंच गई है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी सामने आई है और यहां की वीसी कह रही हैं हमारे 2 डॉक्टर हिरासत में, ड्यूटी से अलावा कोई संबंध नहीं है। फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार छापेमारी, एनआईए की टीम पहुंची है, जानकारी मिल रही है। दिल्ली में ब्लास्ट और फरीदाबाद में मिले 2900 किलोग्राम विस्फोटक के तार आपस में जुड़ रहे हैं। दोनों में एक ही बात कॉमन है, वो फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी है। और अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर आप देखिए, क्राइम ब्रांच की टीम पहले पहुंच करके 60 लोगों से पूछताछ करती है। उसके बाद अब एनआईए की टीम पहुंच गई है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए की टीम इस वक्त पहुंची है अल-फलाह यूनिवर्सिटी में। इस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल को विस्फोटक जमा करने को लेकर के गिरफ्तार किया गया है। और जबकि यहां पढ़ाने वाले मोहम्मद उमर नबी ने i20 कार में विस्फोटक के साथ खुद को उड़ा लिया। इस मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी शक के दायरे में लगातार है और क्राइम ब्रांच के बाद अब एनआईए की टीम पहुंची है। संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। जो इस वक्त की जानकारी मिल रही है, इसी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल पढ़ता था। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। जो भी संदिग्ध इस पूरे ब्लास्ट से उसके तार जुड़ रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रही है जांच एजेंसियां। क्राइम ब्रांच की टीम पहले पूछताछ करती है, 60 लोगों से पूछताछ होती है, एक के बाद एक, सबसे बंद कमरे में पूछताछ। और दूसरी बात यह है कि अब एनआईए, देश की बड़ी जांच एजेंसी एनआईए, सर्वोच्च एजेंसी आप कह सकते हैं, एनआईए इस वक्त पहुंची है अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में। यूनिवर्सिटी ने पहली बार बयान जारी किया कि वाइस चांसलर कह रहे हैं कि हमारे 2 डॉक्टर हिरासत में हैं, उनकी ड्यूटी के अलावा यूनिवर्सिटी का कोई इससे संबंध नहीं है। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि यूनिवर्सिटी के वीसी प्रिंसिपल को भी डिटेन किया गया है। यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी तरह का केमिकल या विस्फोटक नहीं रखा जाता है, ये यूनिवर्सिटी प्रबंधन कह रहा है। लेकिन अब एनआईए अगर पहुंचती है तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जांच का दायरा अल-फलाह यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंच रहा है और किस वजह से पहुंच रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी एनआईए की टीम पहुंची है, क्राइम ब्रांच यहां पर पूछताछ कर चुकी है और अब बारी एनआईए की। एनआईए पहुंच गई है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन कह रहा है कि हमारी लैब का इस्तेमाल सिर्फ एमबीबीएस के छात्रों को पढ़ाने और ट्रेनिंग देने के लिए होता है। हर काम कानून के हिसाब से किया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल इसमें यह है कि मुजम्मिल जैसे आतंकी गतिविधियों में शामिल होने वाला शख्स आखिर इस यूनिवर्सिटी में कैसे आता है, कैसे उसे एडमिशन दे दिया जाता है। यहां पढ़ाने वाला मोहम्मद उमर नबी, जो i20 कार में विस्फोटक के साथ खुद को उड़ा लिया, उसका संबंध अल-फलाह यूनिवर्सिटी यानी इसी यूनिवर्सिटी से कैसे है। ये तमाम इस वक्त प्रश्न हैं जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के प्रबंधन से पूछा जाना है, यहां के कर्मचारियों से पूछा जाना है, जिस पर एनआईए इस वक्त अमल कर रही है। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर इस वक्त एनआईए का शिकंजा, अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी है एनआईए, संदिग्धों से पूछताछ जारी है। एक और बड़ी खबर फरीदाबाद से इस वक्त की। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कुलपति को डिटेन किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फोन और दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कुलपति भूपिंदर कौर को डिटेन किया गया है। यहां के वाइस चांसलर प्रोफेसर भूपिंदर कौर को डिटेन किया गया है। भूपिंदर कौर ने पहले भी बयान दिए थे इस मामले में कि हमारे 2 डॉक्टर हिरासत में हैं, उनकी ड्यूटी के अलावा यूनिवर्सिटी का इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि एनआईए जब पहुंची है तो जरूर किसी जांच के दायरे को बढ़ाते हुए एनआईए इस यूनिवर्सिटी कैंपस तक पहुंच गई है और अब एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। डिटेन किया गया है वाइस चांसलर प्रोफेसर भूपिंदर कौर, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हैं उनको।
अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कुलपति को डिटेन किया गया है। तस्वीरें आ रही हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं जो टीमें पहुंच रही हैं। कुलपति भूपिंदर कौर को डिटेन किया गया है। न सिर्फ अल-फलाह यूनिवर्सिटी बल्कि बता दें जम्मू कश्मीर पुलिस ने मौलवी इश्तियाक को भी गिरफ्तार किया है। उससे भी पूछताछ की जा रही है। श्रीनगर उसे ले जाया गया है। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी इस वक्त अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच के दायरे में है। लगातार इस वक्त जांच एजेंसियां इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंच रही हैं और लगातार जांच एजेंसियों की निगाहें इस यूनिवर्सिटी पर है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की भूमिका कहीं ना कहीं शक के दायरे में है। ऐसी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त ज्योति सांगवान जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। ज्योति, क्या जानकारी है इस वक्त अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर जिस तरीके से लगातार जांच एजेंसियों की नजर है और एनआईए पहुंची है, अब तो क्या समझे, क्या संकेत मिल रहा है? देखिए, संकेत तो कीर्तिमान शुरुआत में यहीं से मिलने शुरू हुए थे, क्योंकि फरीदाबाद से ही भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। जिस आरोपी डॉक्टर या आतंकी डॉक्टर भी आप कह सकते हैं, आतंकी डॉक्टर के रेंटेड रूम से या किराए के घर से विस्फोटक बरामद किए गए। वो खुद इसी यूनिवर्सिटी में काम करता था। दूसरा डॉक्टर जिसको लेकर अभी हालांकि पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन तस्वीरें भी सामने आई थी। खबरें इस तरह की है, कार ब्लास्ट जो लाल किले के पास हुआ है, खुद डॉक्टर उमर उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। तो पूरे मामले की शुरुआत से ही तार इसी यूनिवर्सिटी से जुड़ रही है। पहले भी चूंकि जो गिरफ्तारियां हुई उसके बाद लगातार जांच जारी थी, छानबीन जारी थी, पूछताछ की जा रही थी। अभी एनआईए पहुंची है, मल्टीपल एजेंसी पहुंच रही है। लगातार यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि प्रबंधन की ओर से कहा गया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से कहा गया कि ये जो पूरा मामला है कॉन्स्पिरेसी है, इससे यूनिवर्सिटी का कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन जो आरोपी डॉक्टर्स, जो आतंकी डॉक्टर्स किस किस के संपर्क में थे, किन किन लोगों से मिलते थे, क्या कुछ यहाँ पर रहता था, दूसरा क्या कोई स्टाफ भी इन्वॉल्व हो सकता है, क्यों इस पूरे मामले को लेकर लगातार ये यूनिवर्सिटी सामने आ रही है। क्योंकि सामने इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि दो आरोपी डॉक्टर, दो आतंकी डॉक्टर खास तौर पर सीधे सीधे इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े गए हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से इनकार जरूर किया गया है, लेकिन जांच अभी जारी है और सभी की निगाहें फरीदाबाद में टिकी हैं, फरीदाबाद की इसी यूनिवर्सिटी पर टिकी है। मेरा फोन शायद डिस्कनेक्ट हो गया, मैं पीसीआर से कहूँगी फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ। जी जी ज्योति, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल ज्योति, जो इस वक्त तमाम बातें कह रही हैं, उस वक्त अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में जो बातें सामने आ रही हैं, लगातार आप देखिए ये यूनिवर्सिटी इस वक्त जांच के दायरे में है और जांच का दायरा इसलिए भी इस यूनिवर्सिटी के परिसर तक पहुंचा है क्योंकि यहीं से जो दो आतंकी हैं, हम उन्हें आतंकी इस वक्त कह रहे हैं क्योंकि दो आतंकी जिनके इस पूरे विस्फोट से तार जुड़ रहे हैं, जिसमें एक मोहम्मद उमर नबी है जो i-20 कार में विस्फोटक के साथ खुद को उड़ा लेता है। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं फिदाइन तरीके से उमर नबी जिसका नाम है वो खुद उड़ाता है। उसके संबंध इस यूनिवर्सिटी से निकलते हैं। जो सबसे बड़ा एक तरीके से आरोपी है डॉक्टर मुजम्मिल पर आरोप है कि वो विस्फोटक जमा कर रहा था। तो आखिरकार इस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले लोगों को अल-फलाह यूनिवर्सिटी के परिसर में कैसे शरण दी गई थी, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के परिसर में कैसे इन दोनों को लगातार रखा गया था और बिना किसी दस्तावेज के, और ये भी जानकारी मिल रही है कि जो दस्तावेज इनके बिना किसी वेरिफिकेशन के थे और इनको वहां पर लगातार रखा गया था। तो बड़ा सवाल तो इस पर उठेगा ही कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का प्रबंधन आखिरकार क्या कर रहा था। अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं भूपिंदर कौर आनंद ये कह रहे हैं कि ड्यूटी के अलावा हमारे दो डॉक्टर हिरासत में हैं और ड्यूटी के अलावा इससे ज्यादा कोई संबंध हम नहीं बता सकेंगे। उनकी ड्यूटी के अलावा यूनिवर्सिटी का इससे कोई संबंध नहीं है और यूनिवर्सिटी के अंदर कह रहे हैं कि किसी तरह का केमिकल या विस्फोटक नहीं रखा जाता है। तो बड़ा सवाल यह है कि डॉक्टर मुजम्मिल जो विस्फोटक जमा कर रहा था वो कहां से जमा कर रहा था? तो संदिग्धों से पूछताछ कर रही है एनआईए की टीम। इस वक्त लगातार आप देख रहे हैं जो जांच एजेंसियां हैं
परिसर तक पहुंच गई अल्फला यूनिवर्सिटी के ज्योति हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई। ज्योति, अपनी बात पूरी कीजिए। और जिस तरह से इस वक्त पूरी यूनिवर्सिटी परिसर में जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं, 60 लोगों से पहले पूछताछ क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है, उसके बाद अब एनआईए पहुंचती है, आने वाले समय में जांच का दायरा और बढ़ सकता है। दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, फरीदाबाद से ही इस मामले की शुरुआत भले ही जम्मू कश्मीर से हुई थी। जैश ए मोहम्मद के जो पोस्टर लगाए जाने का, समर्थन में पोस्टर लगाए जाने का मामला था, वहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। वहां से किस तरह से सहारनपुर पहुंचती है, यूपी पहुंचती है, और उसके बाद सहारनपुर से जो डॉक्टर, आरोपी डॉक्टर, आतंकी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया, उसी की निशानदेही पर फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया, कुछ हथियार भी बरामद किए गए। तो जो भी आतंकी डॉक्टर्स हैं, जो आतंक के आकांक हैं, जो सीधे कनेक्टेड हैं इस पूरे मामले से, उनका सीधा लिंक, सीधा कनेक्शन अल-फलाह यूनिवर्सिटी से है। और ये एक बड़ा कारण है कि लगातार जांच के घेरे में है, सवालों के घेरे में है विश्वविद्यालय। मल्टीपल जांच एजेंसी पहुंच रहे हैं, क्राइम ब्रांच की भी हम जानकारी दे रहे थे, क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, एनआईए जो इस पूरे मामले की जांच जिसे सौंप दी गई है, एजेंसी यूनिवर्सिटी पहुंची है, जो दस्तावेज है उन्हें खंगाला जा रहा है, दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं, फोन जब्त कर लिए गए हैं। जाहिर है जो सीसीटीवी कैमरे कैंपस में लगे हैं उनकी भी जांच होगी। कौन कौन यहाँ पर आता था, क्या कोई संदिग्ध और भी स्टाफ से जुड़ा या फिर किसी का आना जाना यहाँ पर था, जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, क्योंकि लगातार सिलसिला जारी है। आरोपियों का क्या कनेक्शन था, क्या इससे पहले कभी यूनिवर्सिटी आए थे, इन तमाम बातों को लेकर छानबीन का लगातार दौर जारी है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से डिनाई किया गया कि तमाम बातों को लेकर जाहिर है डिफेंड करने का प्रयास जारी है कि यूनिवर्सिटी का कुछ भी लेना देना नहीं है इस मामले में। लेकिन फोन की बात करें, दस्तावेजों की बात करें, सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं, स्टाफ से बात की जा रही है, साथ ही स्टूडेंट से भी जाहिर बात की जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी बात अपने आप में हो जाती है। आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया मुजम्मिल को, जो कि एक फिजिशियन भी था और साथ ही स्टूडेंट्स को पढ़ाने का भी काम करता था। तो किन किन लोगों के संपर्क में वो था और किस तरह की गतिविधियां कैंपस के अंदर रहती थी, विस्फोटक जो भारी मात्रा में इकट्ठे किए गए, क्या कुछ लिंक वहां से भी था, इन तमाम बातों को लेकर बड़ी बारीकी से, बड़ी गहनता से लगातार पूछताछ का दौर जारी है। और केवल फरीदाबाद नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें ही इस यूनिवर्सिटी पर इस वक्त टिकी है। क्या कुछ नए खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा ये बहुत महत्वपूर्ण और बेहद संवेदनशील भी मुद्दा है। क्योंकि आप जानते हैं ब्लास्ट हुआ उससे भी करीब 15-20 दिन पहले लगातार ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की ओर से। बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा था कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग आतंकियों की कहीं ना कहीं समय रहते नाकाम कर दी गई। लेकिन जो दिल्ली में, राजधानी में कार ब्लास्ट हुआ, करीब 10 से 12 लोगों की मौत हुई, 20 से अधिक लोग घायल हुए, उसके बाद क्या ये इसी प्लानिंग को लेकर चल रहे थे या बुखलाहट में इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो लगातार उठ रहे हैं। मल्टीपल स्टेट से जुड़ा क्योंकि ये मामला है, जिसमें हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यूपी के सहारनपुर की बात करें, गुजरात में भी कुछ संदिग्ध गिरफ्तार किए गए, जिनमें से एक डॉक्टर हैदराबाद का बताया गया। तो मल्टीपल स्टेट से जुड़ा मामला है, मल्टीपल स्टेट्स की पुलिस काम कर रही है, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस सीधे एक जॉइंट ऑपरेशन चला रही है। और अब इस यूनिवर्सिटी को लेकर ढेर सारे सवाल हैं जिनके जवाब इस इन्वेस्टिगेशन के बाद आने हैं। तो फिलहाल खबर ये है कि वीसी को डिटेन कर लिया गया है, फोन जब्त कर लिए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए गए हैं, कैमरा फुटेज को खंगाला जा रहा है, लोगों से लगातार संपर्क कर उनसे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल ठीक है ज्योति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वीसी डिनाल मोड में चले गए, पूरा यूनिवर्सिटी प्रबंधन डिनाल मोड में चला गया और अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई ऐसी गतिविधियां नहीं हो रही थी, डॉक्टर मुजम्मिल विस्फोटक जमा कहां कर रहा था, कैसे कर रहा था? चलिए इस वक्त बताते हैं, हमारे सहयोगी ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजी है, जरा देखिए। हम अभी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से 200 से 300 मीटर दूर है धौज गांव में, और ये जो पीछे आप कमरा देख सकते हैं, रूम देख सकते हैं, ये जगह यूज़ किया गया था मुजम्मिल से। ये रूम 13 सितंबर को रेंट किया गया था डॉक्टर मुजम्मिल के द्वारा, जो कि मेन चारों में से एक मेन अक्यूज भी है। और ये प्रॉपर्टी फतेहपुर तागा विलेज में स्थगित है। इसके अलावा ये अगर आप विजुअल्स देख सकते हैं, यही वो रूम है। इनमें से 30 रूम है जो प्राइमरीली स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को रेंट दिया जाता है, और मुजम्मिल ने रूम नंबर 15 रेंट में लिया था सर्च के दौरान। अगर मंथली रेंट की बात करें, रेंट 2400 रेंट दिया जाता था, मुजम्मिल देता था, जो कैश में दिया जाता था। सर्चेस के दौरान 350
से 360 kg अमोनियम नाइट्रेट और अन्य बॉम्ब मेकिंग मटेरियल्स रिकवर की गई थी। एक्सप्लोजिव स्टॉक पाइल भी मिला था जो एक लार्जर कंसाइनमेंट के तहत बरामद किया गया था। उसमें से 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था फरीदाबाद और पुलवामा से। लोकल्स ने इन्वेस्टिगेटर्स को ये भी बताया था कि मुजम्मिल हमेशा अपने आप में ही रहता था और सील्ड प्लास्टिक बैरल्स कंटेनर्स रात को रिसीव करता था। उसके अलावा भी सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये सस्पेक्ट किया कि रूम नंबर 15 एक मेन एक्सप्लोजिव असेंबली पॉइंट के तहत भी यूज़ होता था, जो उमर नबी, आदिल अहमद राथर, मुजामिल शकील जो अल फाला यूनिवर्सिटी से लिंक थे और एक वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के तहत भी ये ऑपरेटिव यूज़ करते थे। अगर आप बाएं साइड में देखें तो आप देख सकते हैं क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है। इससे ही 200 से 300 मीटर दूर अल फाला यूनिवर्सिटी है, जहां सुबह 9 बजे रेड भी किया गया था और इंटरोगेशन भी हुई थी, जिसमें से 10 और लोगों से भी इंटरोगेशन की गई थी। उसके पहले 50 ऐसे स्टूडेंट्स थे, प्रोफेसर्स थे, ऐसे प्रिंसिपल थे जिनसे प्रॉपर इंटरोगेशन किया जा रहा था। सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा तैनात है यहाँ। कल से ही आज तक क्राइम ब्रांच टीम मौजूद है, CID की भी टीम आई थी। सारे जो इंटरोगेशन करने के लिए जो एक्सप्लोजिव्स है वो बरामद की गई थी। ये प्रॉपर जो प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, ये जो रेंटेड, ये पूरा रेंटेड 30 रूम का जो रेंटेड अपार्टमेंट है, ये प्रॉपरली पूरा सील किया गया है पुलिस के द्वारा और पुलिस